अक्सर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें डिप्रेशन है, लेकिन वो बहुत देरी से आते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डिप्रेशन क्या है, उसे कैसे डायग्नोज किया जाता है, क्या उसके सिम्टम्स होते हैं और क्या हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सुरभि माथुर और मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। आइए हम जानते हैं कि डिप्रेशन आखिर होता क्या है। डिप्रेशन एक बहुत कॉमन साइकेट्रिक इलनेस है जिसके सिम्टम्स में सबसे कॉमनली आता है लो मूड। पेशेंट हमें आके बोलता है कि मैम आजकल मेरा कहीं मन नहीं लगता, मैं बहुत उदास रहता हूँ, दुखी रहता हूँ, खुश नहीं रह पाता। अपनों के साथ बैठते हैं लेकिन बात करने का मन नहीं करता, अकेले अकेले रहने का मन करता है। रिलेटिव्स आके हमें बोलते हैं कि हमारे साथ बैठते हैं लेकिन हंसते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। जो काम या जो एक्टिविटीज़ उन्हें पहले पसंद थी, जो उनकी हॉबीज़ थे, उसमें उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। अपने वर्क प्लेस पे जाने का उनका मन नहीं करता। ज़्यादातर उनके मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, नेगेटिव विचार जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि आइडियाज़ ऑफ होपलेसनेस हो सकती हैं, उम्मीद नहीं बची कुछ लाइफ में, वर्कलेसनेस होती है। और अगर ये सीवियर है तो कई बार पेशेंट को सुसाइडल आइडियाज़ भी आने लगते हैं। नींद कम हो जाती है, भूख नहीं लगती है। ये सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के। अगर ये सिम्टम्स 2 वीक्स तक लास्ट करते हैं तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। प्लीज़ किसी कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट से मिलिए और इसका इलाज करवाइए। अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो डिप्रेशन के कई कॉजेज़ होते हैं, बहुत डिफरेंट, जैसे कि जेनेटिक्स हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को हिस्ट्री है कोई मूड डिसऑर्डर की या डिप्रेशन की, तो आपका रिस्क बढ़ जाता है कि आपको भी शायद डिप्रेशन हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस हुआ है, जैसे कि रिसेंट जॉब लॉस हुआ है या कोई रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं या किसी भी और प्रकार का तनाव चल रहा है अगर, तो आपका रिस्क बढ़ सकता है। और उसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसेस, यानी कि जो सेरोटोनिन और डोपामिन होते हैं हमारे ब्रेन में, जिनकी वजह से ये बढ़ जाता है। तो ये सबसे कॉमन कॉजेज रहते हैं जिससे डिप्रेशन हो सकता है। तो क्या डिप्रेशन का इलाज हो सकता है? बिल्कुल। ट्रीटमेंट में हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, बट मोस्ट कॉमनली वी यूज साइकोथेरेपी यानी कि काउंसलिंग का मेथड, और फार्माकोथेरेपी यानी कि दवाइयाँ। साइकोथेरेपी में कई प्रकार की थेरेपीज देते हैं हम, जैसे कि सीबीटी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स क्या हैं और कितने सीवियर हैं। मेडिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कई प्रकार की दवाइयाँ अवेलेबल हैं। मोस्ट कॉमनली वी प्रिस्क्राइब एसएसआरआईज, और ये भी इसी पे डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स क्या हैं और आपकी सिवियरिटी क्या है। कई बार हमसे पेशेंट्स ये भी पूछते हैं कि मैम दवाइयाँ और थेरेपी तो ले रहे हैं हम, उसके अलावा हम खुद से क्या कर सकते हैं? तो आप अपना एक रूटीन बनाइए, एक्सरसाइज कीजिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे कि खुशी बढ़ती है, तो डेफिनेटली वो हेल्प करता है। एक स्लीप रूटीन होना चाहिए कि हम रोज़ इसी टाइम सो रहे हैं, इसी टाइम उठ रहे हैं। स्लीप जब तक सही नहीं होगी डिप्रेशन पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। उसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, हेल्दी हैबिट्स रखिए। सब्सटेंस यूज़ यानी कि जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब ना करें। और वॉक्स पे जाएं, अपनों के साथ बात करें। फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में अगर हम बात करें तो अक्सर लोग हमें पूछते हैं कि मैम डिप्रेशन तो क्या है, कुछ नहीं है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है। ऐसा नहीं है। डिप्रेशन इज़ अ सीरियस साइकेट्रिक इलनेस। उसका इलाज कराइए, उसका इलाज ज़रूरी है। एक और जो सबसे कॉमन मिथ मैं बोलूँगी वो है कि पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम ट्रीटमेंट आपने शुरू कर दिया पर अब ये दवाइयाँ हमें ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, इनकी आदत लग जाएगी, ये कभी छूटेंगी नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। ट्रीटमेंट वेरीज फ्रॉम डायग्नोसिस टू डायग्नोसिस। जिस हिसाब की बीमारी है उस हिसाब से इलाज होता है, और कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो बिना हिसाब के कोई भी डॉक्टर आपको ज़िंदगी भर देगा। डिप्रेशन से उभरना पॉसिबल है। मैंने अपने क्लिनिक में हर एज के पेशेंट्स को ठीक होते हुए देखा है। यू आर नॉट वीक, यू आर ह्यूमन। प्लीज़ हेल्प मांगिए। अगर आपको ऐसा लगता है आपको या आपके किसी अपने को ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं तो रीच आउट एंड गेट ट्रीटमेंट। थैंक यू।